अध्यात्म पथ से विजय पथ, योग के लिए कन्याकुमारी ही क्यों? राजनीति या फिर बीजेपी की रणनीति? पीएम मोदी का स्वामी विवेकानंद से क्या है नरेंद्र कनेक्शन? वहां जाकर की सूर्य की पूजा, विवेकानंद की प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प, 45 घंटे वहां समुद्र के अंदर रह के साधना। आखिर क्या है ये सब? नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे बीजेपी की रणनीति या राजनीति क्या है या ये ढोंग है या ये सच है, इसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देश में 7वें और आखिरी चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग 1 जून को होगी, यानी कि आज। इस चरण के मतदान की प्रचार अवधि खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। वे अब वहां समुद्र में बनी विवेकानंद रॉक पर 45 घंटे यानी 1 जून तक ध्यान योग में रहेंगे। भाजपा समर्थक पीएम मोदी के इस मूव को सनातन संस्कृति के प्रति उनके सम्मान के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं विपक्षी नेता इस ध्यान योग के पीछे मूक प्रचार की रणनीति मानकर इसका विरोध कर रहे हैं। अब राजनीतिक पंडितों के मुताबिक पीएम मोदी का यह कदम नया नहीं है। वे पहले भी चुनाव अभियान खत्म होने पर इस तरह ध्यान योग में जाते रहे हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी वे आखिरी चरण का प्रचार अभियान खत्म होने पर केदारनाथ की गुफा में ध्यानमग्न होने के लिए चले गए थे। ऐसे में अगर इस बार भी वे इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के बाद ध्यान योग के लिए जा रहे हैं तो इसे अनोखा नहीं माना जा सकता। सबसे बड़ा सवाल है कि ध्यान योग के लिए चुनी गई लोकेशन। तमिलनाडु, केरल में लोकसभा चुनाव पहले ही खत्म हो चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने ध्यान योग के लिए कन्याकुमारी को ही क्यों चुना? कन्याकुमारी में भी वे समुद्र में विशालकाय चट्टान पर बने विवेकानंद रॉक यानी विवेकानंद मेमोरियल में रहेंगे और मौन व्रत धारण कर प्रभु का ध्यान करेंगे। कुछ लोगों के अनुसार स्वामी विवेकानंद ने यहीं से देखा था विकसित भारत का सपना, और कन्याकुमारी वही स्थान है जहां से स्वामी विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। इस चट्टान का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। मान्यता है कि जैसे सारनाथ गौतम बुद्ध के जीवन में विशेष स्थान रखता है, वैसे ही यह शिला स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी खास स्थान रखती है। स्वामी विवेकानंद देश भर में घूमने के बाद यहाँ पहुंचे और 3 दिनों तक ध्यान कर उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। आप कहेंगे इसमें खास क्या है? ऐसा तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। क्या आपने पकड़ी पीएम मोदी की रणनीति? सभी लोगों को अपनी पसंदीदा जगह पर रहकर अपने आराध्य का ध्यान लगाने की अनुमति है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। आप पीएम मोदी की उस रणनीति को नहीं पकड़ पा रहे हैं जिसके जरिए वे पिछले 2 चुनावों में लगातार विपक्ष को धूल चटाते आ रहे हैं। सबसे पहले जान लें कि असल में 1 जून को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान होना है। इनमें यूपी और पंजाब की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4 और झारखंड की 3 सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर इसी चरण में मतदान होगा। वर्ष 2019 में हुए इन चुनावों में इन 57 में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थीं। वहीं टीएमसी को 8 और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब हम आपको विवेकानंद रॉक पर पीएम मोदी के ध्यान योग की रणनीति के बारे में बताते हैं। असल में बीजेपी ने अपने आक्रामक प्रचार अभियान के जरिए इस बार का चुनाव संतुष्टिकरण मुद्दे पर समेट कर रख दिया। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी रैलियों में यह मुद्दा जोर शोर से उठाया है
कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हिंदुओं का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। खुद कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे ही बयान देकर सेल्फ गोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में आखिरी चरण के चुनावों में बहुसंख्यक हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बीजेपी ने यह तुरुप का पत्ता निकाला है। इसके लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि स्वामी विवेकानंद हिंदुओं और भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े आइकन हैं। उनके स्मृति स्थल पर जाकर पीएम मोदी देश के हिंदुओं को आखिरी चरण की वोटिंग से पहले बहुत बड़ा मूक संदेश दे देंगे। स्वामी विवेकानंद का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल में है, जहां पर 1 जून को 9 सीटों पर वोटिंग होगी। राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने पिछले दिनों रैली में आरोप लगाया कि स्वामी विवेकानंद की पैतृक संस्था रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद कर रहे हैं। उनके इन आरोपों के खिलाफ साधु सन्यासियों ने कोलकाता में पैदल मार्च निकालकर विरोध भी जताया था। ऐसे में पीएम मोदी का विवेकानंद रॉक पर ध्यान योग में बैठना पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के लिए सीधा संदेश होगा कि बीजेपी स्वामी विवेकानंद के दिखाए रास्ते से पीछे नहीं हटने वाली। हिंदुओं से जुड़ी इन तीनों संस्थाओं का पश्चिम बंगाल में लोगों के बीच गहरा असर है। ऐसे में अगर हिंदू एकजुट होकर आखिरी चरण में बीजेपी की वोटिंग का फैसला ले लेते हैं तो टीएमसी को बड़ा नुकसान होता है। इस खतरे से खुद सीएम ममता बनर्जी भी डर रही हैं। यही वजह है कि उन्होंने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के ध्यान का प्रचार ना होने देने की अपील की है। आपके विचार में क्या ये राजनीति है, मूक प्रचार है या उनकी बीजेपी की रणनीति है? अपने विचार प्रतिक्रिया के रूप में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।